हेलो बच्चों, आप लोगों को संवाद क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज साइंस के एक भाग फिजिक्स के बारे में जाने थे। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, फिजिक्स क्लास 10th में फिजिक्स में कितने चैप्टर है, तो हम लोग इस सब टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसको एक संक्षेप में देखते हैं। फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स जो कि प्राकृतिक में जो घटना घट रही है वो क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, इसके अध्ययन को, इसके बारे में जानने की प्रक्रिया को ही भौतिकी कहा जाता है, जिसको फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड के फ्यूजे से लिया गया है, इसका अर्थ भौतिकी होता है। भौतिकी में जो प्राकृतिक में जो घटना घटती है उसके बारे में अध्ययन करना। यह पढ़ना क्यों जरूरी है, इसमें 5 चैप्टर होते हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन परावर्तन जानने से पहले हम लोग पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन परावर्तन जानने से पहले हम लोग पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं। आखिर प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। आप लोग कल्पना करके देख सकते हैं, आखिरकार हम लोगों के पास में प्रकाश नहीं होता तो क्या हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते, आखिरकार वो क्या वस्तु। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी सहायता से हम आसानी से किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आप लोगों को प्रकाश का परिभाषा बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और प्रकाश के बिना जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश हमारे दैनिक जीवन का एक भाग बन चुका है। तो हम लोग प्रकाश का परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश क्या है, लिखिएगा प्रकाश यह एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख प्रकाश का डेफिनेशन लिखिएगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश आपसे पूछा जाएगा प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो आप लोग बोलिएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पे लिख सकते हैं, पॉइंट बना के लिखिएगा, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आज पूछा जाएगा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या है, मतलब प्रकाश कितनी स्पीड से आगे में बढ़ती है, तो आप लोग बोलिएगा प्रकाश हमेशा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे बढ़ती है। मतलब इसकी चलने की रफ्तार 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि इसको सीधा सीधा देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर आवर लगभग है। और प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। आखिरकार यह विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है, तो आप लोगों को इसको क्लास 12th में फिजिक्स में 9th या 10th चैप्टर में इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो आप लोगों को वहां पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय क्या है, क्यों है। लेकिन हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप लोगों के मन में एक सवाल और आएगा, आखिरकार प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा किसने होगा, तो प्रकाश की गति के सबसे पहले मापने वाले व्यक्ति है ओलाउस रोमर।
प्रकाश की गति को सबसे पहले प्रकाश की गति के सबसे पहले में ओलाउस प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोलाउस रोमर ने मापा था। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश की स्पीड कितनी है? तो प्रकाश की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है और प्रकाश की गति को सबसे पहले मापने वाले व्यक्ति है ओलाउस रोमर। अब हम लोग प्रकाश के बारे में समझ गए। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। आप लोगों ने प्रकाश स्रोत, उसी तरह से आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जल स्रोत। आखिरकार जल स्रोत क्या है? तो जहां से जल को निकाला जाता है उसको जल स्रोत कहा जाता है। तो उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं जिस वस्तु से या जिस जगह से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो पहले हम लोग प्रकाश स्रोत का डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद प्राकृतिक स्रोत के बारे में जानेंगे, उसके बाद मानव निर्मित स्रोत के बारे में जानेंगे। तो आप लोग इसको अपना कॉपी में मेंटेन कर लीजिएगा और हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सूर्य हो गया, तारे हो गया, जलता मोमबत्ती हो गया। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे में सूर्य, तारे, जुगनू। जैसे में सूर्य, तारे, जुगनू। प्रकाश स्रोत के 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक और दूसरा पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। मतलब प्राकृतिक स्रोत किसे कहा जाता है? मतलब वैसा स्रोत जिसमें प्रकाश को उत्सर्जित करने के लिए उसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वह अपने आप प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जैसे में सूर्य, तारे, जुगनू, यह अपने अपने समय के अनुसार हम लोगों को प्रकाश आसानी से उपलब्ध करा पाते हैं, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में हम लोग लिख सकते हैं सूर्य, तारे। आप लोगों के मन में आएगा आखिर जुगनू क्या है? तो जुगनू एक प्रकार का कीड़ा है जिसके पिछले भाग में लाइट बढ़ता है। वह कोई चमकीला पदार्थ है या क्या है, इसके बारे में मैं नहीं मालूम, लेकिन वह रात होने पर उड़ता है और उसके पिछले भाग से प्रकाश उत्सर्जित होता है।
अब मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत में हम लोग बोल सकते हैं जो जलती हुई बल्ब, जो बल्ब हम लोगों को घर में जलता है उसको लिख सकते हैं जलते हुआ बल्ब। उसके बाद जलता हुआ मोमबत्ती, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं टॉर्च हो गया, डिबिया हो गया, मोमबत्ती, लालटेन, इस सब के बारे में लिख सकते हैं। मतलब जो जिससे मानव के द्वारा ऐसा चीज बनाया गया जिससे प्राकृतिक, जैसे में दिन के समय में दिन के समय में प्रकाश जब निकलती है और शाम होने पर सूर्यास्त हो जाती है, उस समय जब प्रकाश की जरूरत होती है तो उस समय के लिए मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार जो सामान बनाया, उसमें हो गया पहले ललटेन डिबिया बनाया गया था, उसके बाद ललटेन बनाया गया, डिबिया बनाया गया, उसका बल्ब बनाया गया। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ला ला टेन डी बी डिबिया। मतलब प्रकाश स्रोत, जहां से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, या जहां से जल निकाला जाता है तो उसे जल स्रोत कहते हैं। उसी तरह से इसके दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत उसे कहा जाता है जिससे जिसको उत्सर्जित करने के लिए हम लोगों को अपना से कुछ मेहनत या कोई कार्य नहीं करना पड़ता है और वह अपने समय होने पर स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर देते हैं। जैसे में हो गया सूर्य, तारे, जुगनू। और मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत बोला जाता है वैसा वैसा स्रोत जिससे मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे में रात होने पर किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश नहीं था तो उसकी उस समय उन्होंने दिमाग लगाया और दिया का, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार खोज किया और बनाया। अब हम लोगों का ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का अगला टॉपिक है किरण। आखिरकार किरण क्या है? किरण, जिसको इंग्लिश में रे कहा जाता है, किरण क्या है? किरण, तो किरण बोला जाता है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण बोला जाता है। मतलब यहाँ सूर्य हो गया और यह सूर्य के प्रकाश जिस रेखा में जा रही है तो उसी को किरण कहा जाता है। मतलब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, पथ मतलब रास्ता होता है, मतलब प्रकाश जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा के पथ को किरण कहा जाता है। किरण प्रकाश के गमन की दिशा को किरण कहा जाता है। यह सब आसान टॉपिक है। यह सब टॉपिक को याद करने के लिए बेसी समय नहीं लगता है। आप लोग आराम से 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं किरण के बारे में जान गए। अब अगले टॉपिक पे जानते हैं आखिर किरण पुंज क्या है। किरण पुंज, किरण पुंज तो आप लोग बोलिएगा किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे में एक जगह पे बहुत सारा प्रकाश की किरणें आ रही है तो उसी को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को
मतलब यह सूर्य हो गया और एक ही जगह पे किरण बार बार पूरे सभी किरणें पहुंच रही है और यहाँ पे एक समूह का निर्माण हो रहा है। मतलब बहुत जिस तरह से समाज का निर्माण हो रहा है वहां पर उसी तरह से यहाँ पे सभी किरणें पहुंच रही है, तो यह समूह का निर्माण कहा जाता है और इसी को किरण पुंज कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। यहाँ देखते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है समांतर किरण पुंज। आपसे पूछा जाएगा समांतर किरण पुंज क्या है, बोलिएगा वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं यह ऐसा किरण पुंज है जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर है। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। आप लोग इसका डेफिनेशन आप लोग अपना से बना के लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है अपसारी किरण। अगर आपसे पूछा जाए कि अपसारी किरण पुंज क्या है, तो आप लोग क्या डेफिनेशन दे दीजिएगा? अपसारी किरण पुंज क्या है? तो ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। यहाँ पे देखिए अपसारी किरण पुंज क्या है, तो ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। मतलब यहाँ पे देख लीजिए यह एक बूंद हो गया और यहीं पे सभी किरण पुंज, मतलब यह जितना किरण है यह एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है, इसलिए इसको अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं: समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है, तो समांतर किरण पुंज का परिभाषा आप लोग अपना से बना के लिखिएगा, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और उसके नीचे ये वाला फिगर बना लीजिएगा अच्छा से आप लोग। उसके बाद होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। और एक ठो आता है उसका अभिसारी किरण पुंज। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो आप लोग इसका डेफिनेशन लिखिएगा, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर और सभी दिशाओं में फैली चली जाती है। जिस तरह से प्रकाश किसी बल्ब को जलाया जाता है तो वह एक जगह से निकलकर और पूरी तरह फैल जाता है, तो उससे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये बिंदु हो गया और यहाँ यहाँ कोई बल्ब हो गया और यहाँ से प्रकाश निकल के और सभी दिशाओं में फैली चली जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसका डेफिनेशन आप लोग अपना से बना के लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख देता है, वैसा किरण पुंज
ऐसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर मतलब वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं मतलब चारों ओर फैल जाता है, उसे ही अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। इसका फिगर यहाँ से निकला और सभी भवन फैला चल गया। अब इसके बाद हम लोग दो टॉपिक को देखते हैं, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। आखिरकार दीप्त वस्तुएं क्या है और अदीप्त वस्तुएं क्या है। इसके बाद हम लोगों का दो टॉपिक है, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीप्त वस्तुएं क्या है। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब जो चीज प्रकाश को उत्सर्जित करती है तो उसको दीप्त वस्तुएं कहा जाता है, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको अदीप्त वस्तु कहा जाता है। तो दीप्त वस्तुओं का डिफिनेशन हो गया, सूर्य, तारे, जुगनू, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ टर्च, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन। और अदीप्त वस्तुएं वो हो गया जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो गया, जैसे में यह मार्कर हो गया, टेबल हो गया, पुस्तक हो गया, या इस आप डस्टर को भी समझ लीजिए, यह अपना से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य, तारे, जुगनू, जलती मोमबत्ती, बल्ब, ये हो गया। उसका बाद अदीप्त वस्तुएं। तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल में पुस्तक, कलम, टेबल। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, और आप लोगों को जो टॉपिक में डाउट रह जाएगा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, हम उस टॉपिक को और आसानी से समझाएंगे। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं जान गए। अब हम लोग प्रकाश माध्यम जानते हैं। आखिर प्रकाश माध्यम क्या है। प्रकाश माध्यम जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा माध्यम क्या है। तो माध्यम क्या है, जिसके माध्यम से हम किसी कार्य को कर पाते हैं। आप लोगों को यहाँ से बोल दिया जाएगा कि आप लोगों को अपने स्कूल पे जाना है, तो आप लोग पैदल जाइएगा, पैदल के माध्यम से जाइएगा, या फिर साइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप जिस
के सहारे जाते हैं या जिस चीज के जरिए जाते हैं तो उसी को माध्यम बोला जाता है। तो प्रकाश माध्यम क्या है? तो प्रकाश माध्यम क्या है? तो प्रकाश वस्तु से निकलकर और हमारे आंख तक पहुंचती है तो उसे ही प्रकाश माध्यम कहा जाता है। प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचती है उसे ही प्रकाश माध्यम कहा जाता है। एग्जाम्पल में हवा हो गया, पानी हो गया, कांच। हवा के अंदर से भी प्रकाश आएगा तो हम लोग तक पहुंच सकता है। और कांच, जो भी कांच हो गया, जैसे में यह आईना हो गया, रुकिए आप लोगों को दिखाते हैं। यह आईना हो गया, अगर जो इसके पिछले भाग जो सिल्वर से पेंट किया हुआ रहता है, सिल्वर की परत चढ़ाई हुई रहती है, उसके ऊपर से पेंट किया हुआ रहता है, अगर जो यह नहीं किया हुआ रहेगा तो आप जो भी प्रकाश इस पे पड़ेगा वह आसानी से आर पार हो जाएगा। तो हम लोगों को मिरर दर्पण बल्ले में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में बहुत गहराई में जानना है, इसलिए हम लोग वहां पे जानेंगे। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, इसके माध्यम से उसके बीच में जैसे में यहाँ हवा हो गया, यहाँ हवा है और उधर से आप प्रकाश दीजिएगा फिर भी वह हमारे सामने तक पहुंच पाएगा। तो पहले देखते हैं प्रकाश माध्यम का डिफिनेशन लिखते हैं। वैसा माध्यम प्रकाश वस्तु से निकल, प्रकाश माध्यम क्या है? तो वैसा माध्यम जहां प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचती है, वैसा माध्यम जहां प्रकाश वस्तु से निकलकर निकलकर हवा हो गया, कांच हो गया, मतलब प्रकाश माध्यम, मतलब प्रकाश जिस माध्यम से होकर हमारे आंख तक पहुंचती है उसे ही प्रकाश माध्यम कहा जाता है। प्रकाश माध्यम के दो प्रकार होते हैं, समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समांगी माध्यम क्या है। समांगी माध्यम क्या है? तो बोलिएगा वैसा बनावन, वैसा माध्यम जिसमें वह समांगी माध्यम क्या है? समांगी माध्यम वह माध्यम है जिसके गुण एवं बनावट एक जैसे होते हैं। आइए हम लोग समझते हैं समांगी माध्यम क्या है। वह माध्यम जिसके गुण एवं मतलब वैसा माध्यम जिसके गुण एवं बनावट एक जैसे होते हैं। इसमें बोला जा रहा है आप कांच में अपना, यह कांच हो गया, आप इसमें अपना शक्ल देखिए या फिर किसी जल में देखिए, तो उसका गुण जिस तरह कांच में उसका प्रतिबिंब बनेगा उसी तरह उसका इमेज, प्रतिबिंब के बारे में बस 2 से 3 टॉपिक बाद हम लोगों को प्रतिबिंब के बारे में भी पढ़ना है। उसमें प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो उसमें जो पिक्चर जिसको प्रतिबिंब कहा जाता है वह बनता है, जल में भी बनेगा और कांच में भी बनेगा, जिसका गुण एवं बनावट एक जैसा होता है। इसका डिफिनेशन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कांच एवं जल। तो उसका हम लोग डिफिनेशन लिख दिए, कांच एवं जल। अब हम लोग देखेंगे विषमांगी माध्यम। आखिरकार विषमांगी माध्यम क्या है?
विषमांगी विषमांगी माध्यम क्या है? वैसा माध्यम जिसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण एवं बनावट एक जैसे नहीं होते। लिखिए, वह या वैसा वह माध्यम जिनके गुण बनावट एक जैसे नहीं होते, उसे विषमांगी माध्यम कहा जाता है। एग्जाम्पल समझिए, गर्म हवा एवं ठंडी हवा का मिश्रण। अगर जहाँ पे गर्म हवा और ठंडा हवा का मिश्रण है तो वहां पे आप लोग देखिए, आपका जो उसमें बनेगा उसमें उसका गुण एवं बनावट एक जैसे नहीं होंगे, कुछ बिखरे हुए होंगे, उसमें उसको विषमांगी माध्यम कहा जाता है। आज भर के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जो आप लोगों को पढ़ाया वह समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर जो नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिसके माध्यम से हमको पता चलेगा जो आपको ये कौन कौन टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो हम उस टॉपिक को अगले क्लास में पहले उसी टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है और हिंदी भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।